3000 लोगों के बैठने का यहाँ पे इंतजाम किया गया है। यहाँ पर बताएं आप, बच्चे जो आ रहे हैं उनका यहाँ पर बेहतर भविष्य वो कैसे बन रहा है? मेरी खुद की स्टूडेंट एशियन जूनियर में गोल्ड मेडलिस्ट है और एट प्रेजेंट मैं खुद इंडियन टीम की कोच। पूरे हरियाणा से जो अच्छे खिलाड़ी हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, परिवहन, ऊर्जा और श्रम मंत्री हैं। नेशनल चैंपियन तुर्की में खेलने भी गया हुआ है और मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हैं कि ये स्विमिंग पूल जून 2022 में तैयार हो गया था। CBSE नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट है और काफी लोग यहाँ पे आके सीखते भी हैं, तो आप इससे फिटनेस भी पा सकते हैं। धन्यवाद से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल। हम यहाँ पर मौजूद हैं अम्बाला कैंट के वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में, जो नियर बाय बस स्टैंड और अम्बाला कैंट के रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है। यहाँ पर स्टेडियम जो है ये आज बहुत ही इसको नया प्रारूप दिया गया है। इसमें यहाँ पर आने वाले उच्च स्तर के यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं, जो आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक बहुत अच्छा उनका बेहतर भविष्य का निर्माण हो सकता है। आप देख रहे हैं ये स्टेडियम जो बना है, कितनी ज्यादा सीटिंग इसमें लगी हुई है। लगभग 3000 लोगों के बैठने का यहाँ पे इंतजाम किया गया है। कोई भी मैच कैसे भी मौसम में यहाँ चालू कर दिया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो बच्चे हैं ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका जो स्टेडियम का जो पिछला प्रारूप भी रहा है वो फुटबॉल को लेकर रहा है। इसको फुटबॉल स्टेडियम के नाम से ही पहले जाना जाता था। और आज यहाँ पर अनेकों बच्चे हैं जो अपने बेहतर भविष्य के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए सुबह और शाम दोनों टाइम आते हैं। बॉक्सिंग रूम में यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ बॉक्सिंग रूम की जो गर्ल्स कोचिंग जो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर है वो हमारे साथ हैं, जिनका नाम पूनम शर्मा है। आइए हम इनसे बात करेंगे कि यहाँ पर बताएं आप, बच्चे जो आ रहे हैं उनका यहाँ पर बेहतर भविष्य वो कैसे बन रहा है? यहाँ पर ना सर फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। आप खुद ही देख रहे हैं, बॉक्सिंग के लिए हॉल है, स्विमिंग के लिए है, हर गेम के लिए जो ये स्टेडियम बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो बच्चे अगर यहाँ पे आएंगे तो उनको हर तरीके की सुविधा मिलेगी, तो फिर उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होगी। तो इस हिसाब से वैसे भी बच्चों को बहुत ध्यान दिया जाता है यहाँ पे, जिससे कि बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं और सरकार की तरफ से हमें सारी फैसिलिटीज मिली हुई है। जो आपके यहाँ से बच्चे तैयार होके गए हैं वो आगे कहाँ तक कर रहे हैं? मेरी खुद की स्टूडेंट एशियन जूनियर में गोल्ड मेडलिस्ट है और नेशनल मेडलिस्ट है, इंटर यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट है और एट प्रेजेंट मैं खुद इंडियन टीम की कोच हूँ। मैं इंडियन टीम के साथ काम कर रही हूँ। ठीक है, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारे साथ सतपाल सैनी जी जो यहाँ पर एक कोच हैं जिम्नास्टिक हॉल के, हम इनसे बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, ये जो यहाँ पर जो बच्चे खेल वगैरह कर रहे हैं, इनके लाइफ में, जीवन में इसका क्या महत्वपूर्ण रोल है, आप हमें बताएं। ये खिलाड़ी जो हमारे पास आकर खेल रहे हैं, इनके उज्जवल भविष्य के लिए हरियाणा सरकार ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पर इंपोर्टेड इक्विपमेंट वाला सेंटर बनाया हुआ। हरियाणा का एकमात्र सेंटर है जहाँ पर सिर्फ अम्बाला के ही नहीं, पूरे हरियाणा से जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो आकर यहाँ पर अभ्यास करके जाते हैं और नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अपना परफॉर्मेंस देते हैं, मेडल जीतते हैं। मेडल जीतकर उनको कैश अवार्ड दिया जाता है। हरियाणा सरकार की तरफ से लाखों रुपए कैश अवार्ड दिया जाता है। इस वक्त हमारे यहाँ पे अम्बाला से नेशनल चैंपियन योगेश्वर नाम का खिलाड़ी है, जो कि इस वक्त तुर्की में खेलने भी गया हुआ है और कई इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं वो खेल चुका है। और उसे हरियाणा को बहुत उम्मीदें हैं कि इस बार वो तुर्की से मेडल जीत कर आएगा और पूरे अपने अम्बाला का और प्रदेश का नाम रोशन करेगा। इसी तरह यहाँ पर कई खिलाड़ी आते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, उनको भी आगे बढ़ने का सुनहरा मौका दिया हुआ है। हमारे अनिल विज जी जो यहाँ भूतपूर्व खेल मंत्री रहे हैं और अभी यहाँ पर परिवहन, ऊर्जा और श्रम मंत्री हैं, उनके योगदान से इस स्टेडियम को इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनाया गया है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल के ये इक्विपमेंट्स जर्मनी से इंपोर्ट कराए गए हैं। एसी हॉल बनाया गया है, इसी तरह स्विमिंग पूल बनाया गया है, फुटबॉल का एस्ट्रो टर्फ लगाया गया है। तो बहुत ही बेहतर सुविधाओं के साथ ये स्टेडियम शहर के बीचों बीच बना हुआ है, जिससे कि खिलाड़ी हजारों की संख्या में यहाँ पर आते हैं, खेलते हैं और अपने भविष्य के लिए मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ना छोटे छोटे बच्चे भी अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आने की जो एडमिशन की क्या प्रक्रिया रहती है वो भी आप बताएं एक बार। यहाँ पर जिम्नास्टिक के लिए खास तौर पर बहुत कम उम्र वाले खिलाड़ी ही हम लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेचिंग के ऊपर, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है जिम्नास्टिक्स। तो हम 5-6 साल के खिलाड़ी लेना शुरू कर देते हैं और लेट एज में आने से हमारी बोन्स स्टिफ हो जाती हैं और
हम उनको फ्लेक्सिबल नहीं बना पाते, और विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी जिम्नास्टिक पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम छोटे छोटे बच्चों को सुबह अगर आप देखेंगे तो कम से कम 100 बच्चे 5-6 साल उम्र के बच्चे सुबह आते हैं, उनमें से हम उनको वहां करवाकर शाम को फिर उनमें से अच्छे बच्चे यहाँ पर शाम को ट्रेनिंग करवाते हैं, तो वो आगे चलकर हरियाणा और अपने अंबाला जिले का नाम रोशन करते हैं। तो किसी भी स्कूल के बच्चे यहाँ पर आके एडमिशन ले सकते हैं? यहाँ पर किसी भी स्कूल के बच्चे आ सकते हैं। यहाँ पे बिना किसी शुल्क के यहाँ पर फ्री में जिम्नास्टिक और सभी गेम्स कराई जाती हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से ये फैसिलिटी सभी खिलाड़ियों को, आम पब्लिक के लिए दी गई है कि खिलाड़ी आए, बच्चे आए, खेलें और अपने हेल्दी बने और अपने आप को आगे तक ले जाएं, हरियाणा प्रदेश का नाम इंटरनेशनल लेवल तक रोशन करें। ठीक है सतपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर जिम्नास्टिक कोच से हमने बात की है। आप भी अपने बच्चों को यहाँ पर ला के उनका एक सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। जिम्नास्टिक में वो बहुत आगे तक अपने आप को लेके जा सकते हैं। आइए और आगे चलते हैं आपको। और नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, ये हमारा जो यहाँ पर स्विमिंग पूल है, इसके जो आने वाले खिलाड़ी हैं उसको उनसे क्या फायदे होते हैं, आप बताएं। सर, मेरा नाम राम स्वरूप शर्मा है। मैं यहाँ पे स्विमिंग कोच हूँ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्विमिंग पूल जून 2022 में तैयार हो गया था, और सबसे पहले हमने यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की होस्ट की थी। उसके बाद से ही हम यहाँ से ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो बच्चे मैंने यहाँ पे खिलाड़ी तैयार करे हैं अंबाला के, लगभग 2.5 साल की ट्रेनिंग के बाद आज हमारे पास नेशनल मेडलिस्ट बच्चे भी हैं, पार्टिसिपेटेड भी हैं, और स्टेट में भी हमारा ओवरऑल हमारा जो है टॉप 3 में काउंट होता है। तो ये फैसिलिटी होने का हमारे को ये फायदा है कि जैसे स्विमिंग नॉर्थ साइड में गर्मियों में सिर्फ होती है 6 महीने, उसके बाद 6 महीने बच्चों को इधर उधर जाना पड़ता है। तो इस स्विमिंग पूल की सुविधा की वजह से बच्चों को और जिलों में और राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा, सारी सुविधा उनको यहीं पर ही 12 महीने मिलेगी, जिसकी वजह से हमारे को अच्छे रिजल्ट भी जल्दी मिल रहे हैं। जो रिजल्ट हमारे लेट आने थे वो अर्ली टाइम में आ रहे हैं। और कई बच्चे, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, एक हमारा अंडर 11 का बच्चा धवल कुमार, वो CBSE नेशनल में सिल्वर मेडलिस्ट है, और कई बच्चे KVS नेशनल में मेडलिस्ट हैं। पार्टिसिपेटेड सब जूनियर नेशनल में बहुत से बच्चे हैं यहाँ के। और स्टेट की बात करें तो पिछले 3 साल से हमारे कम से कम 3 बेस्ट स्विमर निकलते हैं, और लगभग 30 से 40 मेडल हम अंबाला की तरफ से राज्य में जीत कर आते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और हम आपसे ये बात पूछना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए ही है ये स्विमिंग पूल, या अन्य बाहर से भी बच्चे आ सकते हैं? वैसे तो ये पूल मकसद खिलाड़ियों के लिए ही है, लेकिन हमने कुछ समय जो पब्लिक है उनके लिए भी रखा है, क्योंकि स्विमिंग एक लाइफ सेविंग एक्टिविटी है, सभी को आनी चाहिए। तो जब खिलाड़ियों का प्रशिक्षण का समय खत्म हो जाता है, उसके बाद हमने पब्लिक के लिए भी पूल ओपन रखा है, जिससे कि कोई भी आके यहाँ पे स्विमिंग को सीख सकता है एज ए लाइफ सेविंग एक्टिविटी। और काफी लोग यहाँ पे आके सीखते भी हैं। हमारे पास यहाँ पे लास्ट ईयर 5 साल से लेकर बच्चे से लेकर 70 साल की एक लेडी ने भी स्विमिंग सीखी। तो स्विमिंग सीखने के लिए कोई एज बार नहीं होता, कोई भी उम्र का व्यक्ति जो कि फिट है वो ये स्विमिंग सीख सकता है, तथा जो कोई अगर फिट नहीं भी है तो आप इससे फिटनेस भी पा सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।